हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशित एंड वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फिलहाल अभी हम एक पैंडेमिक से डील कर रहे हैं। हमने इसकी अभी सेकेंड वेव देखी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। बहुत ही ज़्यादा केसेस आपको दिन के देखने मिल रहे थे, 4 लाख से भी ज़्यादा, हाईएस्ट इन दी वर्ल्ड। और हम सभी जानते हैं कि इन चीज़ों को ठीक करने के लिए हमारे पास जो एकमात्र परमानेंट हथियार है वो है वैक्सीन। तो आइए आज हम समझते हैं कि वैक्सीन काम कैसे करती हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन। हम ये समझना शुरू करें कि वैक्सीन कैसे काम करती है, उससे पहले ये समझते हैं कि हमारा शरीर कैसे काम करता है, हमारा बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करता है जब कोई वायरस, कोई फंगस, कोई बैक्टीरिया उसके अंदर आता है, कोई एक्सटर्नल एनिमी हमारे शरीर के अंदर आता है, तो हमारा शरीर उस पर कैसे रिस्पॉन्ड करता है। सीधे शब्दों में कहूँ, बॉडीज नेचुरल रिस्पॉन्स या शरीर की प्राकृतिक प्रतिक्रिया क्या होती है जब कोई और जीव, छोटा हो बड़ा हो, वो हमारे शरीर में आता है। तो मैं इसको आपको बिल्कुल सीधे और आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जब भी कोई बैक्टीरिया हो, फंगस हो, कोई भी किसी भी प्रकार का वायरस हो, जब वो हमारे शरीर के अंदर आता है तो हम उसे बोलते हैं पैथोजन। क्या बोलते हैं? पैथोजन बोलते हैं। जब ये पैथोजन हमारे शरीर के अंदर आ सकता है, ध्यान रखिएगा, पैथोजन कोई एक वायरस या एक बैक्टीरिया नहीं है। हम इस पूरी क्लास को, कोई भी अगर एक्सटर्नल बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइट कुछ भी हमारे शरीर में आता है तो हम उसे पैथोजन बोलते हैं। तो जब भी पैथोजन हमारे शरीर में आता है तो वो बन जाता है एक एंटीजन। क्या कहलाता है वो? एंटीजन। जब तक शरीर के बाहर में है पैथोजन, शरीर के अंदर आए तो एंटीजन कहलाता है। अब देखिए, हमारे शरीर में जैसे ही ये एंटीजन आता है, हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम तुरंत एक्टिवेट होता है। इम्यून सिस्टम क्या होता है? तो देखिए, इम्यून सिस्टम है एक, यानी बहुत सारे सेल्स ने मिलकर एक सिस्टम बनाया हुआ है, जिनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं एंटीबॉडीज। अब जैसे ही ये इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है तो ये एंटीबॉडीज, जो हमारे शरीर के एंटीबॉडीज हैं, वो इन एंटीजन से जाकर लड़ना शुरू करते हैं। यही वो समय होता है जब हमें बीमार फील होता है। जब ये वायरस अंदर आया और हमारी एंटीबॉडीज ने इससे लड़ना शुरू किया, तब हमें बीमार फील होता है, क्योंकि उस समय हमारे सारा इम्यून सिस्टम, हमारी सारी एंटीबॉडीज इस एंटीजन से लड़ने में लगी हुई थी। तो जो ज़्यादातर एनर्जी है वो इस लड़ाई में निकल जाती है। तो हमें क्या लगता है? हमें वीकनेस लगती है, हमें फीवर भी आता है कभी कभी, ठीक है, कभी कफ हो जाता है। तो ये जो सिम्टम्स है ये बेसिकली क्या बताते हैं आपको? ये बताते हैं कि आपकी एंटीबॉडीज इस एंटीजन से लड़ रही हैं। अब जब ये लड़ लेती हैं और इससे एक बार जीत जाती हैं तो होता क्या है? तो हो जाती हैं मेमोरी सेल्स तैयार। क्या हो जाती हैं? मेमोरी सेल्स तैयार हो जाती हैं। अब देखिए, मेमोरी सेल्स का काम क्या होता है? अगर आपकी एंटीबॉडीज ने एंटीजन्स को हरा दिया तो मेमोरी सेल्स हमेशा इस बात को याद रखेंगी कि आपकी एंटीबॉडीज ने किस तरीके से एंटीजन को हराया है, और यही मेमोरी सेल्स अगली बार काम आएंगी जब वापस ये एंटीजन आपके शरीर में अंदर आएगा। यानी अगली बार जब ये वापस एंटीजन आपके शरीर में आएगा तो आपकी एंटीबॉडीज को नए सिरे से काम नहीं करना है। आपकी मेमोरी सेल्स उसे बता देंगी कि इस दुश्मन को हमने पहले इस तरीके से हराया था, तो अब दोबारा वही तरीका लगाएं और आप इसको बहुत इजीली हरा पाएंगे। तो ये काम होता है हमारी मेमोरी सेल्स का। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि इम्यून सिस्टम में सिर्फ एंटीबॉडीज नहीं होती, मेमोरी सेल्स भी होती हैं, और ये कई प्रकार की होती हैं। चलिए, मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाऊंगा, आपको सीधे शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखिए। देखिए, ये है एग्जिस्टिंग पैथोजन। अब ये मिजल्स का है, बिग बीमारी है बेसिकली। ये क्या है? एक प्रकार का एंटीजन है। यहां पर हमारे शरीर ने एंटीबॉडीज तैयार कर ली इससे लड़ने के लिए। अब देखिए, ये जो सेल है, इस पर ये कुछ स्पाइक्स बने हुए हैं, है ना? ये जो स्पाइक्स है ना, हर वायरस या हर बैक्टीरिया के लिए अलग अलग होता है। हर बीमारी के लिए मैं बोल सकता हूँ, इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझे कि यहाँ पर ये अलग अलग स्पाइक्स होते हैं। एक बार इन स्पाइक्स को काउंटर करने के लिए एंटीबॉडीज बन गई तो मेमोरी सेल्स उन्हें याद रखेंगी, और दोबारा जब भी ये वायरस आएगा तो यही एंटीबॉडीज इसी प्रकार के स्पाइक्स को कवर करने के लिए काम करेंगी। बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुकी होगी कि किस तरीके से हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडीज भी होती है, मेमोरी सेल्स भी होते हैं, और भी बहुत सारे मेमोरी सेल्स होते हैं। टी सेल्स होते हैं, बी सेल्स होते हैं। मैं इसके अंदर नहीं जाऊंगा, ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, अगला डायग्राम थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया हुआ है कि ये मिजल्स का अगर पैथोजन है
ये चिकन पॉक्स का है, ये फ्लू का है। तो देखिए सबके क्योंकि स्पाइक्स अलग अलग हैं, सबके स्पाइक्स अलग अलग हैं, तो सबके एंटीबॉडीज की जो शेप है वो भी अलग अलग होंगे। अब यहाँ पर दिक्कत क्या हुई है कोविड के साथ कि इस बार जो पैथोजन आया है, क्योंकि हमने इससे पहले कभी कोविड-19 को देखा ही नहीं था, कभी हमने इसके वायरस से लड़ा ही नहीं था, तो इसके जो स्पाइक्स हैं इसके लिए हमारे पास ऑलरेडी कोई एंटीबॉडीज नहीं है, जिसके कारण सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जितनी भी डेथ्स और जितने भी आप केसेस देख रहे हैं वो इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि आपके पास एंटीबॉडीज नहीं है पहले से। अगर आपके पास पहले से एंटीबॉडीज होती तो इतनी दिक्कत ही नहीं होती। तो अब यहाँ पर रोल आता है वैक्सीन का। तो अब वैक्सीन क्या करती है वो समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक छोटा सा अपडेट है। एडवांस मैथ्स का कोर्स आपकी क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर ऑनलाइन हो चुका है। साथ ही एमपीजी के कंप्यूटर का कोर्स, इंग्लिश के कोर्सेज, ये सभी कोर्सेज एप्लीकेशन पर ऑनलाइन हो चुके हैं। आप चाहें तो इन्हें वहां पर अवेल कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि वहां से आपको पीडीएफ्स भी मिल जाएंगी। साथ ही साथ और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं आने वाले हैं, चाहे वो हिंदी का हो, एरिथमेटिक का हो या अदर जीएस के सब्जेक्ट्स हों। और भी बहुत सारे कोर्सेज आने वाले हैं, तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से आप इन सारे टॉपिक्स की पीडीएफ भी ले सकते हैं। चलिए आइए वापस हम मुद्दे पर आते हैं कि एक्चुअली वैक्सीन काम कैसे करती है। तो अभी अभी हमने देखा कि एक्चुअली हमारा नेचुरल इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है। तो हमने देखा कि जब भी कोई वायरस हमारे शरीर के अंदर आता है, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, कोई भी पैथोजन जब भी हमारे शरीर के अंदर आता है तो हमारे शरीर की एंटीबॉडीज उससे लड़ती हैं। अब जिस बीमारी के बारे में हम नहीं जानते या जिससे पहले हमारा कभी पाला नहीं पड़ा, उस बीमारी के लिए क्या किया जाए, तो हम वहां पर क्या करते हैं, हम पैथोजन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? हम लेते हैं कोविड-19 का एक एग्जाम्पल। तो हमने क्या किया, हमने कोविड-19 के सेल्स को लिया और उसके बाद उन्हें इनएक्टिवेट किया। इनएक्टिवेट करने का मतलब उन्हें हमने इस तरीके से कर दिया कि वापस वो रेप्लिकेट ना हो या वापस अपने आप को प्रोड्यूस ना कर पाए। इस प्रकार हमने उस सेल को बनाया और उसे हमने अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लिया। अब उस सेल में क्या है, तो एक प्रकार से ब्लूप्रिंट है किसका, कोविड-19 का। अब हमने कोविड-19 का एंटीजन बना लिया। ये एक ऐसा एंटीजन है जो इनएक्टिव है, यानी ये अपने आप को रिप्लिकेट नहीं करेगा, बट हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम तो वैसे ही काम करने वाला है। बात समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पर होता क्या है कि हम जब इस वीकन फॉर्म को, वीकन यानी इस कमजोर फॉर्म को या इस डेड फॉर्म को हम अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम इस पर रिस्पॉन्ड करता है। और ये कैसा रिस्पॉन्ड करता है? ये बिल्कुल वैसा ही रिस्पॉन्ड करता है जब एक्चुअल पैथोजन हमारे शरीर में आएगा, बिल्कुल वैसा। यानी हमने कोविड-19 के डेड सेल्स को हमारे शरीर में डाला और उसके बाद हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया उस कोविड-19 के वायरस को खत्म करने के लिए, तो जब एक्चुअल पैथोजन आएगा या जब एक्चुअल कोविड-19 आएगा तो हमारी बॉडी के टी सेल्स और बी सेल्स, जिसे हम मेमोरी सेल्स भी बोलते हैं, मेमोरी सेल्स इस टेक्निक को याद कर लेंगे और दोबारा जब एक्चुअल पैथोजन आएगा यानी जब एक्चुअल कोविड-19 आएगा हमारे शरीर में, तो हमारे इम्यून सिस्टम बिल्कुल उसी तरीके से रिएक्ट करेगा और उस कोविड-19 को खत्म कर देगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अब एंटीबॉडीज के बारे में हम इसको एक ऐसा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ये हमारी एंटीबॉडीज हैं और ये है एंटीजन। अब देखिए ये जो एंटीजन है ना, ये कमजोर है, बट ये है तो वही एंटीजन। इसका लड़ने का तरीका कमजोर है बट इसकी ताकत कम है। तो यहाँ पर एंटीबॉडीज देख लेती है कि ये किस तरीके से हराया जा सकता है। अब इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि जब हमारे शरीर में एक्चुअल वायरस आएगा तो अब हमारा जो एंटीबॉडी है वो इसके सामने काफी स्ट्रांगली खड़ा हो पाएगा, क्योंकि इसे पता है कि इसने कमजोर वाले को कैसे हराया था, तो अब मजबूत वाले को भी कैसे हराना है, या एक्चुअल जो हमारा कोविड-19 का वायरस है उसे कैसे हराना है। तो ये हमें यहाँ पर समझ में आ जाएगा। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर जिन मेमोरी सेल्स की हम बात कर रहे हैं उन्होंने इस तकनीक को याद कर लिया। अब जब कभी भी आगे आपके शरीर में वापस कोविड-19 आएगा 10 साल बाद, 5 साल बाद, 20 साल बाद, तो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम बिल्कुल वैसे ही काम करेगा। अब आगे हम देखेंगे कि एक्चुअली जो हमारे पास फिलहाल में 3 वैक्सीन्स हैं, कौन कौन सी? कोविड-19 की जो 3 वैक्सीन है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी या स्पुतनिक 5 बोल लेता हूं मैं, ये किस तरीके से काम करती हैं। देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब देखिए कोवैक्सीन जो है ये पूरी तरीके से इंडिजिनस है, यानी भारत में ही बनाई गई है।
इसे बनाया किसके द्वारा गया है? ICMR और भारत बायोटेक द्वारा इसे बनाया गया है। इसका मेन प्रोडक्शन कौन कर रहा है? तो भारत बायोटेक कर रहा है। इसके अलावा कोविशील्ड जो है ये डेवलप की गई है एस्ट्राजेनेका के द्वारा, और यहाँ पर इसका प्रोडक्शन कौन कर रहा है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। बोलिए क्लियर है? आई होप आपको इसके जो डायरेक्टर है उनका नाम भी पता होगा, काफी ज्यादा सुर्खियों में थे। अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर उनका नाम बताइएगा कि कौन है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के डायरेक्टर। इसके अलावा इसकी जो एफिशिएंसी है वो कितनी है? वो 70% है। स्पुतनिक वी या स्पुतनिक 5 ये किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये बनाई गई है गामालेयर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ये बेसिकली रशिया की है, आपको पता ही होगा। और यहाँ पर जो इसकी एफिशिएंसी है वो 92% की है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा स्पुतनिक वी की एफिशिएंसी है या स्पुतनिक 5 की एफिशिएंसी है। आगे देखते हैं कि ये तीनों वैक्सीन किन तरीकों से काम करती हैं। देखिए इनमें बहुत छोटा छोटा सा अंतर है। कोवैक्सीन अलग तरीके से काम करती है, कोविशील्ड अलग तरीके से काम करती है, और स्पुतनिक और कोविशील्ड में थोड़ा सा अंतर है इन दोनों के बीच में। तो ये डिफरेंसेस क्या हैं और आपके लिए कौन सी बेहतर है, चलिए समझते हैं। तो चलिए समझते हैं हाउ भारत बायोटेक्स वैक्सीन, भारत बायोटेक की कौन सी है? कोवैक्सीन वर्क्स। ये काम कैसे करती है इसे समझते हैं। तो देखिए कोरोना वायरस का एक सैंपल लिया गया, सैंपल मतलब कोरोना वायरस का एक स्ट्रेन लिया गया, उसे डोज्ड किया गया यानी उसे मिलाया गया किसके साथ? बीटा प्रोपियोलैक्टोस के साथ। ये जो कंपाउंड बनता है ये बेसिकली कोरोना वायरस को डिसेबल बना देता है, यानी उसकी जो रिप्रोडक्शन की क्षमता है उसे खत्म कर देता है। इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि इसके रिप्रोडक्शन की क्षमता तो खत्म हो गई, बट इसके जो जीन्स है वो वैसे की वैसे ही रहते हैं। हालांकि ये इनएक्टिवेटेड जीन्स हो जाते हैं, यानी ये अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, बट जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो एज इट इज रहेगी। ये बीटा प्रोपियोलैक्टोन जो है ये एक प्रकार का कंपाउंड है जिसमें कोविड-19 के लाइव सेल को डाला गया, इसे इनएक्टिवेटेड कर दिया गया। अब इनएक्टिवेटेड करने का मतलब फिर से समझ लीजिए, ये अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, बट जेनेटिक इंफॉर्मेशन एज इट इज सेव रहेगी। आगे देखते हैं इसके बाद क्या होगा। इसे हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा, और इससे होगा ये कि जब ये हमारी बॉडी में इंजेक्ट होगा तो हमारा इम्यून सिस्टम इस पर अटैक करेगा या इससे डिफेंस करेगा। अब हमारा इम्यून सिस्टम जब इससे डिफेंस करेगा तो वो इससे लड़ने के तरीके सीख लेगा कि अगर मेरे पास इस तरीके के स्पाइक्स के अगेन वायरस आते हैं तो मुझे किस प्रकार से एंटीबॉडीज बनानी है ताकि वो इन स्पाइक्स को प्रॉपरली कवर कर सके और हमें आगे कोविड-19 से ज्यादा बीमार ना करें। तो इस तरीके से भारत कोवैक्सीन काम करती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भारत कोवैक्सीन है उसमें जो सेल यूज किए गए हैं वो एक्चुअली इनएक्टिवेटेड हैं, यानी ये एक तरीके के डेड सेल्स हैं, ये अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो अब जब हमारा शरीर उस डेड सेल से लड़ना सीख चुका है या उस डेड सेल के स्पाइक्स को कवर करने के लिए हमारी एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, हमारा इम्यून सिस्टम अब उसके लिए रेडी हो चुका है, तो अब हमारे शरीर में जब लाइव वायरस आएगा तो हमारी एंटीबॉडीज को पता है कि किस तरीके से इसके स्पाइक्स को कवर करना है, और ये ठीक उसी तरीके से इसके स्पाइक्स को कवर करके हमें कोविड-19 से बचा ले जाएगी। तो इस तरीके से काम करती है हमारी कोवैक्सीन। बोलिए बात समझ में आ गई? देखिए ये जो तरीका है ये कोई नया नहीं है। यहाँ पर ये जो इनएक्टिवेटेड वायरस वाला कंसेप्ट है ये पहले भी यूज हो चुका है। तो सबसे पहले इस तरह से इनएक्टिवेटेड सेल को यूज करके जो वैक्सीन बनाई गई थी वो किसकी बनाई गई थी? पोलियो की। किसके द्वारा? जेसन सेल के द्वारा बनाई गई थी 1950 में। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा और इसे याद रखिएगा। फर्दर इसके बाद इसी प्रकार से वैक्सीन और भी अलग अलग डिसीजेस के लिए बनी है, जैसे रेबीज हो गया, हेपेटाइटिस ए हो गया, और आज भी बहुत सारी वैक्सीन हैं जो इस कंसेप्ट पे काम करती हैं, जहां पर डेड सेल्स को या इनएक्टिवेटेड सेल्स को बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, एंटीबॉडीज बनाना सिखाया जाता है हमारे शरीर को, ताकि जब लाइव वायरस आए तब हम उससे अपना बचाव कर पाए। ये हो गई बात कोवैक्सीन की। अब आइए जानते हैं कि कोविशील्ड किस तरीके से काम करती है। तो आइए अब समझते हैं हाउ द ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन कोविशील्ड वर्क्स। ध्यान रखिएगा, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की जो कोविशील्ड है वो किसके द्वारा बनाई जा रही है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई जा रही है। मैंने आपसे पूछा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के डायरेक्टर का नाम क्या है। काफी सुर्खियों में भी थे अभी पहले कुछ दिन तक। चलिए आगे चलते हैं। इसके बारे में समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इस बार जो वायरस है उसे मारा नहीं गया,
बल्कि उसके जीन्स को निकालकर एक एडिनो वायरस में डाल दिया गया। अभी एडिनो वायरस क्या होता है? तो एडिनो वायरस बेसिकली एक लाइव फॉर्म ऑफ वायरस होता है जो कि आपको टिपिकली कफ एंड कोल्ड एंड फ्लू टाइप के सिम्टम्स देता है। यानी ये आपको बस एक हल्का फुल्का बुखार या सर्दी या खांसी टाइप के सिम्टम्स देगा और कुछ भी नहीं। बट इस बार क्या किया जाता है कि आपको इस सेल के अंदर कोविड-19 के जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर इसमें डाली जाती है। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये, जब आप इसे अपने शरीर में इंजेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा इम्यून सिस्टम है सबसे पहले तो वो एक्टिवेट होगा, क्योंकि ये जो वायरस है या एडिनो वायरस जिसे मैंने लाइट फॉर्म कहा है कि ये बहुत ही हल्का फुल्का आपको कफ एंड फ्लू देगा। ये सबसे पहले जैसे ही शरीर में आएगा तो शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद होता क्या है, जैसे ही ये सेल हमारे किसी भी बॉडी के सेल पर आके अटैच होता है तो ये जो सेल है ये अपने अंदर का डीएनए बाहर पुश कर देता है और उसके बाद आरएनए के साथ मिलकर ये एक एमआरएनए बनाता है, यानी मैसेंजर आरएनए बनाता है। अब इस एमआरएनए का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, मैसेंजर आरएनए बनाता है। ये क्या करता है? ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखता है इस डीएनए के बारे में, ताकि हमें ये पता चले कि किस प्रकार से इसे हराया जाए। तो यहाँ पर जैसे ही ये एमआरएनए हमारे सेल्स को मिलता है तो हमारे सेल्स इसे रीड कर लेते हैं एक प्रकार से, और उसके बाद इस सेल्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, या मैं बोलूं कि इसके स्पाइक्स को पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। अब सारा खेल स्पाइक्स का ही है, बात समझ में आ रही होगी आपको, है ना? चलिए, तो अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये होगा कि ये जो स्पाइक प्रोटीन्स हैं, ये जो स्पाइक्स हैं, ये क्या करेंगे? ये इसी सेल के ऊपर आकर मर्ज हो जाएंगे, ये यहाँ पर आकर कलेक्ट होने लगेंगे और हमारा जो एमआरएनए है उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है कि ये किस प्रकार का सेल है या स्पाइक है जिसे हमें किस तरीके से कवर करना है। तो हमारा एमआरएनए ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे इम्यून सिस्टम को देगा और उसके बाद ये पूरे स्पाइक्स कवर कर लिए जाएंगे हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा या एंटीबॉडीज द्वारा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब शुरुआत में हमने जो एडिनो वायरस डाला था उसे डालने का कारण क्या था? जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि एडिनो वायरस के आते ही आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तुरंत, तो यहाँ पर आपको कई बार लगभग हर वैक्सीन में आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट देखने मिलते हैं। अब हालांकि वो साइड इफेक्ट बोलना गलत होगा, उन्हें इम्यून सिस्टम जब हमारा रिस्पॉन्ड करता है तो हमें, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि आपको कुछ कफ हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, फ्लू टाइप के सिम्टम्स आपको दिख सकते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम इनसे लड़ रहा होता है। तो जब आपको वैक्सीन लगती है तो शुरुआत के 2-3 दिन आपको थोड़ी सी आपकी तबीयत खराब सी लगेगी, है ना? ये हुआ भी होगा अगर आपने से किसी लोगों ने वैक्सीन लगवाई है तो यहाँ पर क्या होता है, अब आपकी एंटीबॉडीज तैयार हो चुकी हैं इन स्पाइक्स को कवर करने के लिए और साथ ही साथ इसके मेमोरी सेल्स भी तैयार हो चुके हैं। तो अगली बार जब कभी लाइव वायरस आपके शरीर में आएगा, मेमोरी सेल्स की मदद से आपकी एंटीबॉडीज तुरंत बन जाएंगी इन स्पाइक्स के लिए और आपको दोबारा कोविड-19 कभी नहीं होगा। तो इस तरीके से काम करती है हमारी कोविशील्ड। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि कोविशील्ड में हमने लाइव वायरस डाला है। लाइव वायरस क्यों डाला है? कौन सा है? इसे हम एडिनो वायरस कहते हैं। ये एक लाइव वायरस है। इसके पहले हमने क्या यूज किया था? इसके पहले हमने पैथोजन यूज किया था। पैथोजन क्या होता है? इनएक्टिवेटेड फॉर्म होता है। ये जिंदा नहीं होता, ये जिंदा होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपने डीएनए और आरएनए की मदद से सारी इंफॉर्मेशन कैरी की थी। यहाँ पर आपने एक्चुअली एक कोविड सेल को, एक कोरोना वायरस के सेल को आपने डेड करके डाला गया था। तो यहाँ पर इन दोनों वैक्सीन में इन छोटी छोटी बातों का थोड़ा सा अंतर है, ऑल्दो काम करने का तरीका वैसा का वैसा ही है। चलिए, जो फर्स्ट डोज लगती है किसकी? कोविशील्ड की, उसकी एफिशिएंसी 90% बताई जाती है, बट उसके बाद भी हमें सेकेंड डोज लगाने बोला जाता है। हालांकि सेकेंड डोज की जो अवधि है, जो पीरियड है, वो बढ़ा दिया गया है, वो 12 से 18 वीक्स का कर दिया गया है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर आपने फर्स्ट डोज ले ली है तो अब आपको 12 से 18 हफ्तों के बाद ही सेकेंड डोज लेनी है। किसकी? कोविशील्ड की। कोविशील्ड की आपको 12 से 18 हफ्तों के बाद लेनी है। हालांकि पहली डोज के बाद 90% एफिशिएंसी दिखी है और सेकेंड डोज के बाद 62% की एफिशिएंसी दिखी है। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि फर्स्ट डोज के बाद जो 90% की आपकी एफिशिएंसी दिख रही है, हो सकता है ये परमानेंट ना हो, इसलिए आपकी सेकेंड डोज भी लगाई जाती है, ताकि एक टाइम ऑफ पीरियड के बाद जब आपके मेमोरी सेल्स डाउन हो जाएं या कमजोर हो जाएं तो उन्हें वापस से रीजनरेट
करवा दिया जाए ताकि दोबारा ये ना हो। तो यहाँ पर वही चीज़ बताने की कोशिश की गई है कि आपको ऐसा नहीं कि आप सिर्फ फर्स्ट डोज लगवा के बैठ जाएंगे कि 90% की एफिशिएंसी है तो मैं फर्स्ट डोज लगवा के बैठ जाता हूँ बस। नहीं, आपको दूसरी डोज भी लगवानी है। हो सकता है आपकी जो 90% की एफिशिएंसी है ये केवल 1 से 2 महीना ही काम करे, इसके आगे ना करे, या 3 महीना ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, इसके आगे ना करे। हमें तो लॉन्ग ड्यूरेशन तक इम्यून होना है ना। तो यहाँ पर हमें सेकेंड डोज भी लगवाना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब देखते हैं कि स्पुतनिक 5 या स्पुतनिक वी कैसे काम करती है। तो चलिए आइए अब समझते हैं हाउ गामालियाज वैक्सीन वर्क, जिसे हम स्पुतनिक वी या स्पुतनिक 5 भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर बेसिकली हमने 2 प्रकार के कोविड-19 या कोरोना वायरस के जीन्स को यूज़ किया है। क्या किया है, यहाँ पर भी वही एडिनो वायरस ही यूज़ किया गया है, बट इस बार हमने क्या किया है कि 2 स्ट्रेन, हमने सुना है स्ट्रेन, 2 प्रकार के कोविड-19 के स्ट्रेन का डीएनए सैंपल लिया है और उसके बाद इन्हें फ्यूज़ किया है। ये कौन कौन से हैं? एक को कहा जाता है AD26 और एक को कहा जाता है AD5। तो जैसे ये AD26 है और ये AD5 है, तो ये 2 अलग अलग कोविड-19 के जो स्ट्रेन हैं, जो सेल हैं, उनके डीएनए को हमने अलग अलग एडिनो वायरस में डाला हुआ है। अब यहाँ से होगा क्या कि अगेन यहाँ पर ये जो एडिनो वायरस है ये सिर्फ कॉमन फ्लू या एक प्रकार से सिर्फ आपको सर्दी हल्की सी खांसी ही देंगे और कुछ नहीं, बट इसके अंदर जो जीन है वो किसके हैं? कोविड-19 के। तो इन जीन्स की स्टडी कौन करेगा? हमारे इम्यून सिस्टम, और उसके बाद वो सीखेगा कि इसके स्पाइक प्रोटीन से कैसे लड़ा जाए। तो यहाँ पर ये इनएक्टिवेटेड होते हैं, हालांकि ये जिंदा होते हैं बट ये अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर होता क्या है, बिल्कुल वैसा ही जैसा आपका कोविशील्ड में आपने देखा था। वहां पर भी ये सेल आपके बॉडी सेल्स के अंदर जाएंगे, डीएनए और आरएनए मिलके एक एमआरएनए बनाएंगे जो मैसेंजर आरएनए होगा, और उसके बाद ये सारी जानकारी आपके इम्यून सिस्टम को मिलेगी और फिर वो देखेंगे कि इनके स्पाइक प्रोटीन्स को कैसे कवर किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी लगभग प्रोसेस सेम ही है, बस यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि 2 प्रकार के स्ट्रेन को यूज किया जा रहा है। अब यहाँ पर ज्यादा बेहतर रूप से समझने के लिए आप इसको फिर से देख सकते हैं कि स्पाइक प्रोटीन्स क्या करेंगे, जिस सेल के अंदर ये जाएंगे उस सेल के बाहर ये स्पाइक प्रोटीन्स बनाएंगे। ये कौन से स्पाइक प्रोटीन्स होंगे? वही कोविड-19 के। इनकी स्टडी या इनका जो भी डेटा है वो एमआरएनए हमारे इम्यून सिस्टम को देगा और एंटीबॉडीज इसे कवर करने के लिए आगे आएंगी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी अभी तक। उसके बाद वही होगा जो हर बार होता है, दोनों ही वैक्सीन में वही होता है, क्या कि स्पाइक्स को कवर करने के लिए एंटीबॉडीज एज यूजुअल काम करेंगी। अब यहाँ पर इसमें अलग क्या है, तो देखिए स्पुतनिक 5 का जो एफिशिएंसी रेट है वो 92% के अराउंड है। क्यों है ऐसा? इस बात को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली यहाँ पर 2 डोजेज जो लग रही हैं वो दोनों अलग अलग डोजेज हैं। अभी तक ये हो रहा था कि आपकी जो डोजेस थी, चाहे वो कोवैक्सीन की हो या कोविशील्ड की हो, आपको दोनों जो डोजेस थी वो सेम दी जा रही थी। यहाँ पर स्पुतनिक 5 ने अलग काम किया है। क्या किया है? पहली डोज में तो वो AD26 का स्ट्रेन डालेंगे, बट सेकेंड डोज में वो आपको AD5 का स्ट्रेन डालेंगे। ये ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है कोरोना वायरस के अलग अलग स्ट्रेन से लड़ने के लिए। इसी प्रकार साथ ही में एक स्पुतनिक लाइट करके भी वैक्सीन को यूज किया जा रहा है, जहां पर ये 1 शॉट है और यहाँ पर केवल एक प्रकार का ही स्ट्रेन डाला जा रहा है, दैट इज AD26। अगर आप 2 शॉट लेते हैं तो वहां पर आपको 2 अलग अलग स्ट्रेन डाले जाएंगे। अगर आप स्पुतनिक लाइट लेते हैं तो वहां पर आपको एक ही स्ट्रेन दिया जाएगा कोरोना वायरस का, या 1 शॉट ही दिया जाएगा कोविड-19 की वैक्सीन का। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि अगर आप ये दोनों लगाते हैं तो इसकी जो एफिशिएंसी है वो 91% से ज़्यादा हो जाती है। बट अगर आप केवल स्पुतनिक लाइट लगाते हैं, यानी सिर्फ सिंगल डोज लेते हैं, तो उसकी एफिशिएंसी भी कोई बहुत बुरी नहीं है। दैट इज ऑल्सो अबाउट 80%, 79.4% इज वेरी गुड एफिशिएंसी रेट। तो यहाँ पर ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अब देखिए ये वैक्सीन का इतना सारा झमेला क्यों है? क्योंकि यही एकमात्र तरीका है हमें कोविड-19 से बचाने का। ये कैसे? अब देखिए जैसा कि हमने अभी तक देखा है कि जो वैक्सीनेशन है वो अलग अलग देशों में अलग अलग स्टेज पर है। सबसे आगे कौन है? इजराइल, जो कि बोल चुका है कि हमने अपनी 60% से ज़्यादा जनसंख्या पर ये सारी वैक्सीन लगा चुके हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर कोविड-19 होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो अगर आपको कोविड-19 से आगे बढ़ना है तो ऑब्वियसली
आपको यहाँ पर आपकी ज़्यादातर मैक्सिमम जनसंख्या को आपको वैक्सीन देनी पड़ेगी। अभी तक जो डेटा आ रहा था वो आ रहा था 60% का, कि अगर आप 60% तक लगा लेते हैं लोगों को अपने देश में तो आप सेफ हैं। बट अब नई रिसर्च में ये कहा जा रहा है कि आपको अगर कोविड-19 से बचना है तो आपको 80% तक की जनसंख्या को कवर करना पड़ेगा वैक्सीनेशन से, नहीं तो हर कुछ महीनों में आपको अलग अलग स्ट्रेन देखने मिलते रहेंगे। तो स्ट्रेन से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? वैक्सीनेशन करवाएं। अगर आपने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाया है तो अभी जाइए, स्लॉट बुक करिए, जितने जल्दी हो सके वैक्सीनेशन करवाइए और जितना ज़्यादा हो सके लोगों को वैक्सीनेशन कराने के लिए प्रोत्साहित करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा कि वैक्सीनेशन काम कैसे करती हैं। तीनों वैक्सीन्स अच्छी हैं, कोई भी वैक्सीन बुरी नहीं है। जो भी वैक्सीन आपको लग रही है उसे लगाएं। आपको कोविड-19 से अगर बचना है, इस देश को अगर कोविड-19 से बचकर आगे बढ़ना है तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी लगभग सारी जनसंख्या तक वैक्सीनेशन पहुंचा सकें, और इसके लिए आप ही को पहला इनिशिएटिव लेना होगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।